हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेस 10 नंबर सिस्टम इन विच 0 to 9 डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर। मींस एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर की हम 0 to 9 डिजिट्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए 25 क्या हो गया, ये आपका एक डेसिमल नंबर हो गया। 398 ये भी आपका डेसिमल नंबर हो गया। -7434 तो ये क्या हो गया, ये भी आपका डेसिमल नंबर हो गया। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, चाहे वो बेशक से पॉजिटिव नंबर्स हों या नेगेटिव नंबर्स हों या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स हों, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हों, तो वो सब क्या आ जाएंगे, आपके डेसिमल नंबर्स हो जाएंगे। अब जो डेसिमल नंबर्स है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कि पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि 25 हो गया, 398 हो गया, 9324 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स हैं। अब नेगेटिव डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे। अगर आपको पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स के आगे एक नेगेटिव का साइन लगा दो तो वो नेगेटिव डेसिमल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि 20 -25 -246 -70, इसी तरीके से और कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब थर्ड आते हैं आपके फ्रिक्शनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर की हम एक डॉट का यूज करते हैं, जैसे कि 25.38, 70.59, -78.39, 8.5 इंटू 10 की पावर 50 और 0.75 इंटू 10 की पावर 9 -19, जो कि जनरली हम जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जैसे वहाँ पे जो आपकी जो पावर होती है वो बहुत ही माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो जो आपके फ्रिक्शनल नंबर्स हैं वो भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे -78.39 हो गया, ये आपका नेगेटिव डेसिमल नंबर, नेगेटिव फ्रिक्शनल नंबर हो गया। 25.38 ये आपका पॉजिटिव फ्रिक्शनल नंबर हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपके फ्रिक्शनल नंबर्स हो गए। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि कैसे अपने जो ये पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स हैं इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम 25 ले लेते हैं। तो 25 क्या है, एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर है। तो देखेंगे कि कैसे इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना है, आपको 25 आपको लिख लेना है। तो आप 25 लिख लीजिए और कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें 25 को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आप जानते होंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 2। तो हम 25 को जब तक 2 से डिवाइड करेंगे तब तक कि हमें रिजल्ट 1 ना मिल जाए। तो चलिए करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। जब 2 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 12 आएगा। और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। ये हम रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका 25 हो गया। अब 12 आया, अब फिर 12 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा आपके पास 6। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा 1 और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। अब यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है। तो अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और अपनी जो रिमाइंडर्स हैं उनको लिखेंगे। और हमें लिखना कैसे है, हमें लिखना आपका डाउन टू अप है। तो क्या होगा, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हम 32, इसको हमें मान लीजिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
तो इसको हम 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा रिजल्ट 1 नहीं आ जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 16 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। फिर 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपका 2 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 होता है और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो कितना आया हमारे पास, तो वही है, हम इसको डाउन टू अप लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये और फिर ये वाले 0। तो ये बाइनरी के अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनरी के अंदर आपके 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको से समझ में आया होगा। तो ये जो तरीका है ये हमारा सबसे फंडामेंटल तरीका कहलाता है, जो कि हम अपने डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके अलावा एक और तरीका है जो कि शॉर्टकट तरीका कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इससे पिछले कुछ वीडियोस में हमने नेचुरल बीसीडी कोड्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने बाइनरी कोड्स का जो टॉपिक किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो आपके नेचुरल बीसीडी कोड्स होते हैं वो 8421 जो आपका वेट होता है उसका यूज करके बनते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे इस वेट का यूज करके अपने जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब वेट का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियोज अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वहाँ पे जाकर उनको देखिए, तो आपको वहाँ पे वेट का मतलब समझ में आ जाएगा कि वेट क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूँ, जैसे कि हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट प्लेस होता है उसको हम वंस प्लेस बोलते हैं, जो आपका सेकंड प्लेस होता है उसको हम 10 प्लेस बोलते हैं, और जो थर्ड प्लेस होता है उसको हम 100 प्लेस बोलते हैं। इसी तरीके से जो आपका फोर्थ प्लेस होता है वो आपका 1000 प्लेस होता है, एंड सो ऑन। तो जो यहाँ पे आपके 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, यही आपके वेट कहलाते हैं। और इन्हीं वेट का यूज करके हम बड़े बड़े नंबर जनरेट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर्स के अंदर वेट। लेकिन जो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उनके अंदर आपके वेट जो होते हैं वो आपके 8421 इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वहाँ पे बेस आपका कितना होता है 10, तो ये 10 के मल्टीपल में चलते हैं। जैसे कि 10 जैसे 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 आएगा, 10 की 10 से करोगे तो 100 आएगा, 100 की फिर 10 से करोगे तो फिर आपका 1000 आएगा, फिर जब 1000 की आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा। तो इसी तरीके से क्या है, ये आपके मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। तो वहाँ पे हमारा बेस कितना होता है 2, तो जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आया, फिर 2 की 2 से करोगे 4, 4 की 2 से 8, 8 की 16, 16 से 32, और 32 की जब 2 से करोगे 64 एंड सो ऑन। तो ये आपके वेट ऑर्डर हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इन वेट ऑर्डर का हम यूज करके अपने जो डेसिमल नंबर है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमें 25 को किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने एक बार ये वेट ऑर्डर याद कर लिया तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी नंबर मिला, जैसे कि मुझे 25 को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या 25 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रॉपर वेट है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा वेट है जो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी वेट नहीं है जो 25 को रिप्रेजेंट करता हो। तो जब अगर कोई वेट रिप्रेजेंट नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उससे जस्ट छोटे वाला वेट देखते हैं। तो 25 से जस्ट छोटे वाला वेट कौन सा हो जाएगा, तो 25 से जस्ट छोटा वेट, तो आप देखिए यहाँ पे 25 से जस्ट छोटा वेट क्या है आपका 16। तो हम क्या करेंगे, 16 के नीचे 1 लिख देंगे। तो अब 25 माइनस 16 कितना बचा आपका 9। अब आपको देखना है कि क्या ऐसा कोई वेट है जो 9 को पूरा पूरा रिप्रेजेंट करता हो। तो ऐसा कोई वेट नहीं है जो 9 को रिप्रेजेंट करता हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट उससे छोटे वाला वेट देखेंगे। तो 9 से जस्ट छोटा वेट क्या है, 9 से छोटा क्या है आपका 8। तो आप क्या करोगे, 8 के नीचे आप 1 लिख दोगे। तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा,
आपका 1 बचेगा। तो हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा वेट है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 ऐसा एक वेट है जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 के नीचे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब जो इनके बीच में वेट बचे उनको आप सिर्फ क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये आपका 25 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने माइंड में ही इनको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब मुझे 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस प्रोसीजर का यूज करोगे तो आप 32 को 2 से डिवाइड करोगे, 16 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आप इसको लिखोगे। अगर मान लीजिए आप वेट का यूज करते हो तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखना है कि क्या 32 को रिप्रेजेंट करने वाला कोई वेट है। तो हमारे पास 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेट है 32। तो आपको क्या करना है, 32 के नीचे सिर्फ 1 लिखने जाए। तो अब 32 माइनस 32 तो कितना बचा, 0। मीन्स हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है। तो अब बाकी के जो 32 के बाद जो वेट बचे उन सभी को क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो 32 के बाद कौन कौन से हो जाएंगे, 32 का हाफ कितना हो जाएगा, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, 32 को। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 130 को रिप्रेजेंट करना हो, तो अब थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करें। 130 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वेट नहीं होता। 130 से जस्ट छोटा कौन सा होगा, 128। तो 128 के अंदर में आप 1 लिख दीजिए। अब आपके पास कितने नंबर की और जरूरत है, आपको 2, क्योंकि 130 माइनस 128 2। क्या 2 को कोई रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता है। तो आप क्या करो, 2 के नीचे 1 लिख दो। तो मीन्स 128 वाला के नीचे तो हमने 1 लिख दिया। तो 128 से आप हाफ कितना हो जाएगा, 64, वो 0 हो गया, 32 0 हो गया, 16 0 हो गया, 8 भी आपका 0 हो गया, 4 भी आपका 0 हो गया। 2 के नीचे आप 1 लिख दोगे और 1 के नीचे आप 0 लिख दोगे। ये आपका 130 हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए हमें 70 को रिप्रेजेंट करना हो अपने बाइनरी में। तो आप सोचिए क्या 70 के लिए कोई प्रॉपर वेट है, नहीं है। तो आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए, जस्ट 70 से छोटा 64। तो आप क्या करो, एक 1 लिख दो 64 के नीचे। अब आपको कितने नंबर हो चाहिए 70 तक पहुंचने के लिए, सिर्फ आपको 6 नंबर चाहिए, 6 चाहिए। अब क्या 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वेट है, कोई भी नहीं है। तो 6 से जस्ट छोटा क्या होगा आपका, 4 होगा। तो आप 4 के नीचे 1 लिख दो। मीन्स आपको 4 तक क्या करना है, 0 लिखना है। तो 64 का आप 32 जो कि 0 हो गया, 16 भी 0 हो गया, 8 भी 0 हो गया। तो 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, 1। अब आपको कितने नंबर चाहिए, 2 और चाहिए, क्योंकि पहले 6 थे, फिर उनमें से 4 के नीचे हमने 1 लिख दिया, फिर 2 और चाहिए। तो 2 को रिप्रेजेंट करने वाला 2 है, तो उसके नीचे आप 1 लिख दो और आपका 1 बचा, वो 0 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 70। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके 70 को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने जो वेट होते हैं बाइनरी कोड्स, बाइनरी नंबर्स के, उनका यूज करके हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमने देखा कि कैसे हम पॉजिटिव नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। अब जो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के आगे एक साइन लगा होता है, वो आपके नेगेटिव नंबर्स बन जाते हैं। तो अब नेगेटिव नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इस माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इस माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव नंबर्स को अपने बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। तो देखते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले 25.625 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें क्या करना है, 25.625 ये हमारा डेसिमल के अंदर है, इसको हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट से जो पहला नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे।
उसके लिए आप चाहे ये वाला प्रोसीजर यूज करो या ये वाला प्रोसीजर यूज करो, आप कोई सा भी प्रोसीजर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम 25 को कन्वर्ट करेंगे। तो 25 के रेस्पेक्ट में कोड कितना आएगा, हमने अभी इस 25 को कन्वर्ट किया था तो कितना आया था 11001। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 25 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, 0.625 को किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी के अंदर। तो जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यू होती है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा प्रोसीजर है, जो कि क्या है, अब हमें 0.625 इसको करना है हमें किसमें, बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से हम जो भी टर्म आएगी उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम उनको तब तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद या तो 00 नहीं आ जाए या फिर इन पिछली वाली जो टर्म जो हमें आई थी वो हमें दोबारा मिलनी स्टार्ट ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.250 कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अब पॉइंट से पहले वाली जो बिट आती है उसको हम लिख देते हैं। तो इसके लिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं 0.625। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, 1 आया। फिर इसको आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब 2 से हम मल्टीप्लाई में कैसे करना है, जो डेसिमल पॉइंट्स के जो बाद की वैल्यू सिर्फ उसको ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि डेसिमल पॉइंट्स से पहली वैल्यू। तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद की वैल्यू क्या है 250, सिर्फ इसको ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 0.500 आएगा। आप इसको ही 1 को तो आप नेग्लेक्ट ही कर दो, सिर्फ आप ये सोचो कि आपके पास 250 है तो कितना आएगा 0.500। तो यहाँ पे हमारी कितनी बिट आई, हमारे पास 0, तो इस 0 को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर आप इस 0 को भूल जाइए। तो 500 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.000 आएगा। तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमारी डेसिमल पॉइंट्स के बाद 00 आ चुका है। तो हम अपना प्रोसीजर यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो हमारे पास 0.625 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1.101। तो हमारा 25 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 25.625, तो इसके रेस्पेक्ट में बाइनरी कोड्स क्या आ गया, पहले हम लिखेंगे 25 वाला 11001 पॉइंट, फिर 101। ये तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए इनमें से हम एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 25.38 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो देखते हैं, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। तो हमें 25.38 इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 25 के रेस्पेक्ट में कोड क्या होगा, सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट से पहली वाली वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा यही वाला प्रोसीजर लगने वाला है। तो 25 के रेस्पेक्ट में कोड क्या आएगा 11001। ये अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद की वैल्यू। तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे 0.38। तो इसको हमें 2 से जब तक मल्टीप्लाई करते जाना है कि जब तक कि हमारा पॉइंट के बाद 00 ना आ जाए या हमें पिछले वाली टर्म मिलनी शुरू ना हो जाए। तो चलिए इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.76। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अभी हमें 00 या पिछले वाला टर्म जैसे कि हमें 38 नहीं मिला। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा आपका 1.52। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.04। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 0.08।
फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 0.16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 जो आपके जो डेसिमल पॉइंट्स थे पहली वैल्यू, इनको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करते जाइए, जो पिछले वाली वैल्यू सिर्फ उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 16 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.32, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64 आने वाला है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.28, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 आ जाएगा, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ गया 1.22, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ये हमारा जब इसको 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.12 आएगा, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.24 आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.48 आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.96 आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.92 आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा का 1.84 आएगा, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.68, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.36। तो अब देखते हैं कि क्या पहले कहीं 136 आया है 0.36, तो अभी नहीं आया, अभी कोई टर्म रिपीट नहीं हुई, तो फिर और आगे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.72, इतना लंबा हो गया, फिर इसको चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1.44 आ जाएगा आपका। क्या देखते हैं 144 कहीं रिपीट हुआ है, नहीं हुआ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 0.88 आ जाएगा। क्या 88 आया है पहले कभी नहीं आया, चलो फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 1.76, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.76। तो आप देख पा रहे हो जब हमने स्टार्ट किया था तो कितनी आया था 0.76, जब हमने 0.38 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 76 आया था 0.76। अब यहाँ पे भी हमारा 0.76 आया है, अगर मान लीजिए अब इसको फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.52 आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब इसको आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 1.52 आ जाएगा। तो मीन्स अब आपको यही वाली टर्म दोबारा से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जब आपको या तो 0 0 आ जाए डेसिमल पॉइंट्स के बाद, या फिर आपको वही टर्म मिलनी स्टार्ट हो जाए, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। और आपको किस तरीके से लिखना है, आपको अब अप टू डाउन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 0.38 के लिए 0.38 जो कि डेसिमल में है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 0 लिखा, फिर 1 1 आ गया 1 1, फिर आपका 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर आपका 1 0 1 0, फिर आपका 1 हो गया, फिर आपकी 3 zeros हो गई 1 2 3, फिर आपका 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर आप 0 फिर 1
फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ से तो हमें दूसरी टर्म मिलनी स्टार्ट होगी, तो आप यहीं पे जोड़ सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो इसमें हम करते क्या है कि जब हमें टर्म मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें कहाँ से मिलनी स्टार्ट हुई थी, आपकी यहाँ 1 से, तो आप इसके ऊपर डैश रख दीजिए। और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, आपके इस 1 पे खत्म हुई थी। तो इससे देखकर हमें पता लगता है कि इसके बाद हमें ये जो टर्म है, जो 10101 है, ये हमें दोबारा से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका कन्वर्जन कितना हो गया, तो 25 वाला ये वाला और डॉट ये, तो आपका 25.38। इसके रेस्पेक्ट में कोड क्या बना, 11001 पॉइंट, उसके बाद 01100001111101101। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 25.38 के रेस्पेक्ट में ये आपका बाइनरी कन्वर्जन आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस कीजिए कि जब हम डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं, जब हम उनका बाइनरी में जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, जब उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने देखा अगर मान लीजिए आपका जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है वो सिर्फ आपका 2 प्लेस तक ही तो है, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसके रेस्पेक्ट में इतने सारे 1s एंड 0 हो जाए। अब जो आपके फ्रैक्शनल नंबर्स हो सकते हैं वो या तो बहुत ही बड़े हो सकते हैं, जैसे कि 8.5 × 10⁻50, तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, या फिर बहुत ही छोटे हो सकते हैं, जैसे कि 0.75 × 10⁻19। अब यहाँ पे तो 19 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 100 हो, तो ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अब इन डेसिमल जो फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर आप इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली कि आपको टाइम तो लगने वाला ही है, लेकिन आपको जो इनके रेस्पेक्ट में 10101 आएंगे वो काउंटिंग में भी बहुत ही ज़्यादा होंगे और उनको स्टोर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो टाइमिंग की भी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्पेस की, क्योंकि 101 को जो इसके रेस्पेक्ट में जो कोड आएगा उसको स्टोर करने के लिए आपको बहुत सारी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम IEEE की 754 एक टेक्निक है, हम उसका यूज करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम जो हमारे जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होते हैं उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हम आने वाली वीडियो में हम IEEE 754 के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उसका यूज करके जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हैं, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इनमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ट्राई करके देखना 176.98, इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।